हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि भारत चांद तक तो पहुंच ही गया है। अब बारी है सूर्य के बारे में स्टडी करने की। इसीलिए चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो लॉन्च करने जा रहा है नहीं बल्कि लॉन्च कर भी दिया है इसरो ने आदित्य L1 मिशन को, जिसका बजट 300 से 400 करोड़ के बीच में है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सूर्य पर पहुंचना नामुमकिन है, तो इस मिशन को लॉन्च करने का क्या फायदा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो सूर्य के बारे में रिसर्च करेगा, पर इसमें डिफरेंस ये है कि मंगलयान या चंद्रयान की तरह ये सूर्य की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस मेंटेन करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आदित्य L1 मिशन में L1 का मतलब क्या है। तो L1 का मतलब बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट है, जो पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। हमारा सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 हॉलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट के आसपास घूमेगा। और जैसे चंद्रयान मिशन का ड्यूरेशन 14 दिन का है, वैसे ही आदित्य L1 मिशन का ड्यूरेशन करीबन 5 साल तक का है, और इसे पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने में अराउंड 4 मंथ्स लगेंगे। अब जान लेते हैं L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। तो लैग्रेंज पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट्स है जहाँ पे आकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट को इसी पॉइंट पर पहुंचने से ये फायदा होता है कि लैग्रेंज पॉइंट पे सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को स्थिरता मिलती है और एडिशनल फोर्स या फ्यूल की भी जरूरत ना के बराबर ही पड़ेगी। L1 पॉइंट्स पे लॉन्च करने का दूसरा फायदा ये है कि आदित्य L1 से सूर्य और पृथ्वी का कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन हो सके। इन शॉर्ट, एक दूसरे की परछाई की वजह से दिखना बंद ना हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ही उस पॉइंट पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी को भी इसी L1 पॉइंट पर भेजा गया था, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट था। अब देख लेते हैं कि इस मिशन की अहमियत क्या है। यह मिशन अगर सफल होता है तो ये उपलब्धि इसरो और इंडिया के लिए ऐतिहासिक साबित होगी, क्योंकि सोलर मिशन की सफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है। पूरी दुनिया की कई स्पेस एजेंसी इस मामले में फेल हो गई है, और ये 3 ही एजेंसीज इस मिशन को लॉन्च कर पाई है। एक और रीजन है जिसकी वजह से ये मिशन इंडिया और इसरो के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मिशन की वजह से इसरो पहली बार स्पेस ऑब्जर्वेटरी फील्ड में भी अपनी जगह बनाएगा। स्पेस ऑब्जर्वेटरी का मतलब वो मिशन जो किसी ग्रह की सतह पर लैंड नहीं होते, बल्कि स्पेस में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे स्थायी होकर के स्टार या किसी और प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन और रिसर्च करते हैं। आदित्य L1 का गोल सोलर कोरोना और उसकी गर्म होने की मैकेनिज्म के बारे में जानना और सूर्य के ऊपर के स्तर है उनके डायनामिक्स को जानने का है। इसके साथ साथ प्लाज्मा के बारे में भी आदित्य L1 के माध्यम से जानकारी मिलेगी, और जो सोलर इरप्टिव इवेंट्स होते हैं जिसमें भारी मात्रा में गर्मी सूर्य से एक तरीके से विस्फोट होती है, उनका भी ये ऑब्जर्वेशन करेगा और इसके बारे में भी पता लग सकेगा। बाकी यार, ये आदित्य L1 मिशन जो कि इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी साहस है, इसका लॉन्च एक प्राउड फीलिंग है जो कि हर एक भारतीय के हृदय में होती है। और हम होप करते हैं कि इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो और ये मिशन सक्सेसफुल हो। तो ये थी आज की वीडियो आदित्य L1 के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।